All right, Surat, are you ready? Let's bring on the stage New Diamonds, Anil and Sandhya Sethi. We are very, very proud of you. I got a special plaque here from Bill Britt, which I know is in your house is going to go. Soon we're going to have a new house. In the new house, this plaque is going to go. Okay? So we are very, very excited about it. It says, Anil and Sandhya Sethi, New Diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishment. We love you. Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day Celebration 2012. I know. All wonderful. Okay, I'm going to have a Meena say something about Sandhya for sure. Well, I know, Anil and Sandhya, your team loves you, but I wanted to make sure that we love you more than your team loves you, okay? So we love you guys, and here is your mic, you know. Right, fantastic. All right, Surat, so let's get ready for New Diamonds. Anil and Sandhya Sethi. Thank you and our great mentors, Kulin and Meena Desai. Thank you, dosto. Thank you so much. सुपर ओके संध्या और मैं बहुत ही एक्साइटेड हैं कि आज 14 साल के बाद ओके हम लोग ब्रांड न्यू डायमंड्स होके इस बिजनेस के द्वारा आपके सामने खड़े हैं। 1998 में जैसे कुलिन सर ने बोला, जिस दिन से ये बिजनेस की शुरुआत हुई तब तक तो मैं ऑलरेडी 15 साल तक होटल बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। और मैं ऑफ कोर्स मेरी बीवी को थोड़ी देर में बुलाता हूँ, लेकिन आप लोग को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि संध्या और मेरे बीच में एक डील ये है कि आज एक बहुत कीमती बीवी होके हम मेरे साथ खड़ी है यहाँ पे, और सब हमारे मेंटर्स की बदौलत है। और वैसे रोज़ तो मैं उसको सुंदर ही देखता हूँ, लेकिन आज आप लोग के सामने खड़ा करना है इसलिए ज़्यादा सुंदर होके आई है। लेकिन आप लोग को एक डील ये है कि इसको सुनना और मुझे ज़रा देखते रहना। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि पैदा बॉम्बे में हुआ हूँ, थाने में, और रहने का सूरत का हूँ। पढ़ाई मेरी बेंगलोर में हुई, लेकिन मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि गुजराती हूँ। कहाँ से बिलोंग करता हूँ और कहाँ का हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ ये निश्चित तौर पे पता है मुझे। और आपका और हमारा भी मिलाप इसलिए हुआ है क्योंकि हम सबको ये जानना या ये कोई बात से फ़र्क नहीं करता है कि कहाँ से आए हैं हम, लेकिन ये ज़रूर बहुत फ़र्क करेगा कि कहाँ जाना चाहते हैं हम लोग, और उसके लिए आपको और हमको साथ में रहना है। दोस्तों, रईस बाप का बेटा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली ट्रेडिशनल होटल बिज़नेस है। और कुछ बातें हमारी तो ऐसी है कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग मेरे से भी बेहतर जानते हैं। कुछ लोगों को यहाँ मैं बात करने के बाद बाहर जाता हूँ तो बोलते हैं कि तुम्हें पेलू शिल्पा शेट्टी वाली बात नहीं कर रही है। तो अभी जिसने भी सुना है वो उससे पूछ ले, ओके, क्योंकि आज बहुत कुछ और बातें करनी है। ऑफ कोर्स गॉड के बड़े हम लोग कदरदान हैं, एंड नो डाउट प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे, संध्या और मेरे पे, कि हमको ना बोलने में मजबूर नहीं किया। मैंने आपको जैसे कहा कि मेरे पिताजी एक बहुत ही वेल सेट फैमिली ट्रेडिशनल होटल बिजनेस है। हमारा एक रेस्टोरेंट है स्टेशन के सामने, जहाँ पे आप लोग काफ़ी लोग नाश्ता
खा के आते हो उतरने के बाद, किसी को आज तक फ्री में दिया नहीं है स्पॉन्सर करने के लिए। और एक लॉजिंग एंड बोर्डिंग है हमारे, लेकिन काफ़ी साल होटल बिजनेस में होने के बावजूद पढ़ाई बैंगलोर में करके मुझे छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में उनको एक हार्ट अटैक होने की वजह से नहीं रहे हमारे बीच में, और बहुत जल्दी हमने उनको लाइफ में गंवाया। करीब 18 साल से पहले मैं होटल बिजनेस में आया था, करीब 15 साल मेरा होटल बिजनेस में हो चुका था। मैं आप लोगों को ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो हो गया मैं नहीं, वो हुआ ये नहीं, यही सब सोच लेके हम भी बैठे थे आपके जैसा। अभी मेरे से पहले आपने देखा होगा यहाँ पे जो लोग आए मेरे से लंबे हैं, जो लोग आए वो मेरे से अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, उनके कहीं नजदीक नहीं है। मेरा हाइट और मेरा क्वालिफिकेशन दोनों बराबर है। इस बात को मैंने मेंटेन रखा है इतने सालों से। और कुछ बड़े या जो भी हो, लेकिन ये दो चीज को मेंटेन रखा है। और मुझे पता है कि ये दोनों चीज होने के बावजूद ये बिजनेस को धूम धड़ाके से आप कर सकते हो। होटल बिजनेस के वजह से काफी कर्जे में मैं डूबा हुआ था, क्योंकि 99% लोग कोई भी बिजनेस में हो, अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो 99% लोग कर्जे में हैं और 1% झूठ बोल रहा है। ये कर्जे का हिसाब किताब है, इससे कोई भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो गारंटीड आप कर्जे में रहोगे। लेकिन बिना कर्जे का मैंने एक काम सोचा कि मुझे करना पॉसिबल है, वो है शादी। अब पता चला कि लोन के बिना एक ही काम कर सकते हैं, शादी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई ये काम कर लेते हैं, कम से कम इसका EMI तो नहीं भरना पड़ेगा। और बाकी तो क्या है कि भाई होटल के बिजनेस में जाते थे, कोई काम खास रहता नहीं था, क्योंकि वेल सेट बिजनेस है। जब भी मर्जी हो मेहनत तो करना ही पड़ता है, क्योंकि टेंशन इतना है। तीसरा रेस्टोरेंट बनाया हमने यहाँ पे पॉश इलाके में, 8 लाइन्स का, काफ़ी कुछ कर्जा उसमें और बढ़ गया। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप 10-20 लाख का कर्जे में हो तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हो, गरीब हो। अगर आप 40-50 लाख तक पहुंचे हो तो ठीक है, लेकिन 50 लाख से ऊपर के कर्जे में हो तो आप और हम कुछ मिलके बात कर सकते हैं, तब कुछ रईसी की बात होगी। क्योंकि हम लोग जब ये बिजनेस किसी को दिखाते हैं, लोग हमको कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ताज्जुब ये होता है, कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है और जिंदगी भर इंटरेस्ट भरने में इंटरेस्ट है। अगर मेरे लेवल पे कोई बात, ज़्यादातर मेरे को, मैं बिजनेस में आने के बाद मुझे कभी भी कोई भी बात 1% का असर नहीं हुआ। क्यों? सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। ये इतना सुरक्षित लेवल पे मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, किसी ने कहा कि वो नहीं है, किसी ने कहा ये नहीं है। जैसे हमारे पहले के जितने भी मेरे डायमंड दोस्त हैं, वो लोग ने बताया वो ये कुछ भी नहीं। इसलिए जिस दिन मुझे ये बिजनेस मिला, जिस दिन मेरा दोस्त बॉबी एंड जेसी मैथ्यूज हमारे स्पॉन्सर्स है इस बिजनेस में, हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने हमको ये बिजनेस दिखाया, क्योंकि उस दिन के बाद किसी ने मेरे को बिजनेस ही नहीं दिखाया। और बॉबी ने जिस दिन मेरे को बिजनेस दिखाया, पता है क्या फर्क हुआ? आप और आप में से ज्यादातर लोग भूल कहां कर जाते हैं कि जो आपको बिजनेस दिखाने आता है ना, उसको देखते रहते हो। मैंने एक ही काम किया, मैं उसको देखने के बजाय अपने आप को देख रहा था। और जब आप दूसरे को देखते हो तो आपको दुनिया भर की खामियां दिखाई देती है। मैंने अपने आप में देखा तो सिर्फ खूबियां दिखाई दी। इसलिए सवाल तो कुछ ज्यादा नहीं था, बस जैसे आप लोग पूछते हो वैसे थोड़े फॉर्मेलिटी कर लिया मैंने भी कहा कि टाइम नहीं है। बोले चलेगा, वो ज्यादा बोलता ही नहीं है। बोले चलेगा और बोल। फिर मैं सोच रहा था, क्योंकि अभी तक तो हम लोग को सुन सुन के आदी हो गए ना, तब तो किसी ने सुना ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि मैं ही क्यों? तो बोले तेरे से शुरुआत कर रहा हूं। अरे बाप रे, मैं बोला इतना बड़ा जिम्मेदारी डाल दिया, तो चलो कम से कम इसका शुरुआत तो अच्छा करने देते हैं। शुरुआत कर लिया।
दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, इसमें काम है क्या? क्योंकि मेरे मेंटर स्कूलिन सर हमेशा बोलते हैं आदमी जो है ना वो बड़ा आलसी प्राणी होता है। हेलो, इसको ये बात जब मैं दोहराता हूं, कम से कम लेडीज तो एक्साइटेड हो जाओ, आदमी तो कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं उस प्रकार का आदमी था, आलसी। गाड़ी बंगला ऐशो आराम सब दिया हुआ था, सिर्फ हाजिरी भरना था, इसलिए काम करने का मैं मूड में नहीं था। और काम और कौन करेगा? तो मैंने उससे पूछा कि भाई काम है इसमें? वो बोला कुछ साल के लिए। और सही मायने में मैं आपको बताता हूं, हमने पिछले साल डायमंड जाने में इतना मेहनत नहीं किया जितना पहले किया है, और जो कुछ साल हमने मेहनत किया उसका नतीजा इतना बड़े पैमाने पे हमको मिला है कि आज की तारीख में हम लोग अगर बहुत गर्व से कह सकते हैं तो हमारी टीम हमारी सबसे बड़ी शान है। एक व्यक्ति का मैं कभी कभी नाम 1% भी नाम नहीं भूलता हूँ, और एक व्यक्ति की इतनी कदर करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो प्यार और वो जो बहुत बड़े पैमाने पे हम सबको हमको बहुत करीब से चाहा है, उसके वजह से आज हम लोग एक ब्रांड न्यू डायमंड्स के हैसियत से आपके सामने खड़े हैं। मैं अभी ज़्यादा देरी किए बिना मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जिसको आपको सुनना है। प्लीज हेल्प मी वेलकम माय वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वाइफ संध्या। हाँ दोस्तों, नाम है संध्या शेट्टी और अनिल की धर्म पत्नी भी हूँ और कर्म पत्नी भी हूँ। दोस्तों बता दूँ, ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आने से पहले ऑफकोर्स अनिल मेरे ज़िंदगी में आए। ऐसे तो मेरे पापा भी होटेलियर थे और मेरे बड़े 3 भाई हैं और 3 बड़ी बहन हैं और मैं 7th चाइल्ड हूँ और बॉम्बे में बड़ी हुई हूँ। पढ़ाई लिखाई साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल नौकरी करने के बाद हमारी शादी हुई। लेकिन मुझे जब शादी करनी थी तो पापा ने जब पूछा कि मतलब पूछते हैं ना आजकल, तो मतलब वी आर लकी कि हमें पूछा जाता है। हम तो मैं बोली कि शादी होटेलियर नहीं चाहिए, कोई और आप प्रोफेशन वाले को ढूंढ लेना, क्योंकि घर पे भाई होटेलियर, चाचा ना जो भी घर पे बड़े पापा जो भी है सब होटेलियर थे। तो उस हिसाब से लेकिन ढूंढा काफ़ी, लेकिन बाद में पापा को लगा कि एक स्मार्ट सा होटेलियर से तुम्हारी मुलाकात करेंगे। ऐसे मेरी और अनिल की मुलाकात हुई और ऑफकोर्स शादी हुई। शादी के 2-3 साल, पहले साल पता नहीं चला, लेकिन 2-3 साल के बाद पता चला कि कुछ घर पे पैसे कम होते हैं। शुरुआत में नहीं पता चला, लेकिन बाद में लगा कि पैसे कम होते हैं। और जब अनिल पैसे देते थे तो अनिल को लगता था कि वो ज़्यादा पैसे देते और मुझे लगता था कि पैसे अनिल कम देते थे। और जब 15-20 दिन के बाद जब पैसे वापस मांगना पड़ता था तो अनिल को लगता है कि कल ही मैंने तो पैसे दिए, तुम वापस कैसे मांग रहे हो? और मुझे लगता था कि 2 महीने पहले दिए थे। तो अपने अपना हिसाब से सोच चल रही थी। लेकिन उसी वक्त अनिल ने तीसरा होटल बनाया था और उन्होंने उसको क्लोज़ किया। तो वी हैड लॉट ऑफ डेट्स डेफिनेटली। तो उस हिसाब से हमको लगा कि फाइनेंशियल स्टेटस अभी बड़ा नहीं है कि अगर आपका लाइफस्टाइल को बरकरार रखना है, तो उस हिसाब से अनिल कुछ ढूंढ रहे थे, ऑफकोर्स मैं भी कुछ अपने हिसाब से ढूंढ रही थी। उसी वक्त एक दिन अनिल ने बोला कि मैं एक बिज़नेस करने वाला हूँ, जो बॉबी ने दिखाया, और मैं बिज़नेस करने वाला हूँ। जैसे अनिल ने बिज़नेस बोला तो आई वॉज़ वरीड डेफिनेटली, क्योंकि अभी एक मतलब बैड एक्सपीरियंस था तो वरीड थी। तो मैं उसने, लेकिन अनिल ने ये बताया कि मैंने पूछा इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला 4200। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 40 लाख वाली थी तो 4200 वाज नो बिग डील। मैं बोला ठीक है 4200 चले गए तो भी कोई खोने वाली चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से अनिल मतलब यहाँ कभी बोलते थे अहमदाबाद जा रहे हो, बड़ौदा जा रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अनिल ने बोला था कि ये बिज़नेस में लोगों से बात करनी है। तो मैं बोली अच्छा है, तुम अभी भी लोगों से बात करते हो, तो पैसे तो आता नहीं है, एटलीस्ट इस बिज़नेस में लोगों से बात करके कुछ पैसे घर पे आए तो अच्छा है करके। तो उस हिसाब से 6 महीने हुए बिज़नेस को, लेकिन मुझे पता नहीं था। ऑफकोर्स अनिल घर पे प्रोडक्ट्स लाए और मुझे प्रोडक्ट्स बड़े महंगे लगे। मैं जैसे डिस्ट्रॉप के कीमत देखी तो मुझे लगा बड़ा महंगा है, लेकिन अनिल ने बोला नहीं, यही प्रोडक्ट्स घर पे यूज़ होनी चाहिए। तो जब अनिल घर पे रहते थे तो प्रोडक्ट्स यूज़ होता था, लेकिन जैसे वो घर से बाहर जाते थे तो प्रोडक्ट्स अपने शोकेस में चला जाता था। उसी दौरान मेरी एक बहन जो पूना में रहती है, उनका फ़ोन कॉल आया और उन्होंने बोला कि संध्या मैं आज एक मीटिंग में गई। तो मैं बोला अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं बोला क्या था? बोला कि बिज़नेस मीटिंग है और मैं सोच रही हूँ कि बिज़नेस कर लूँ।
तो मैं बोला हाँ बढ़िया, वेरी गुड, मतलब हम काफ़ी सिस्टर्स एनकरेज करते हैं एक दूसरे को कुछ ना कुछ लाइफ में करने के हिसाब से। और तो मैं बोला अच्छी है बिज़नेस, तुम अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा, क्या नाम है बिज़नेस का? तो उसने बोला एमवे। तो जैसे उन्होंने एमवे का नाम लिया तो मैंने बोला अरे नहीं, ये बिज़नेस तो मेरा हस्बैंड भी कर रहे हैं, तो तुमको मेरे हस्बैंड के साथ ही जुड़ना है। तो मेरी बहन ने बोला कि लेकिन अनिल ने आज तक इसकी जिक्र नहीं किया है। तो जैसे उस दिन अनिल घर पे आए तो मैंने बताया कि भाई तुम पूरी दुनिया को बिज़नेस बता रहे हो लेकिन मेरे घर वाले को क्यों नहीं बता रहे हो। फिर जैसे अनिल ने उनकी दोनों की फ़ोन में बात हुई तो हम दोनों पुणे चले गए और पुणे जाते समय दोनों एक्साइटेड थे। अनिल एक्साइटेड थे कि कोई मेरे बिज़नेस में आने वाला है, कि कोई स्पॉन्सर होने वाला है, और मैं एक्साइटेड थी कि मैं अपनी बहन को मिलने जा रही हूँ। तो अपनी अपनी एक्साइटमेंट से हम पुणे गए और पुणे में अनिल प्लान दिखाए। इवन जब अनिल मेरी बहन को प्लान दिखा रहे थे उस वक्त भी मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी वो दौरान पुणे में एक होटल में मीटिंग हुआ। वो लोग बोले कि चलो आज मीटिंग है, तो अनिल ने बोला मेरी बहन को चलो हम मीटिंग में जाते हैं। तो मैं भी उनके साथ चली गई और वो मीटिंग में काफ़ी सारा चीज़ बदल गया मेरे लिए। वो मीटिंग में 400-500 लोग बैठे थे और एक आदमी प्लान दिखा रहे थे। ऑफकोर्स प्लान में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 50,000 इनकम ज़रूर समझ में आया, क्योंकि पैसा समझ में तो आना चाहिए। और उस वक्त हाउस वाइफ थी और हर बार पति से पैसे मांगना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। तो 50,000 अच्छा लगा। तभी अमेरिका से लोग आते थे इस बिज़नेस को समझाने के हिसाब से। तो वो लोग आके स्टेज में बोलते थे कि कोई एक बोला कि मैं साइंटिस्ट हूँ, नासा में साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इस बिज़नेस करते हुए मैं आज रिटायर्ड हूँ। और दूसरा बोला कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, किसी ने बोला मैं डॉक्टर हूँ। तो समथिंग क्लिक में मुझे क्लिक हुआ कि ये कोई बिजनेसमैन का बिज़नेस नहीं है। कुछ इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं और अपनी इतनी अच्छी अच्छी नौकरियों को अगर वो लोग मतलब छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग। तो बैक होम हम लोग वापस आए घर पे और मैंने उस वक्त ब्रिट वर्ल्ड वाइड की किताबें पढ़ना शुरू किया। फ्रॉम देयर उस हिसाब से मुझे याद है एक किताब मैंने पढ़ा था, द ड्रीम दैट विल नॉट डाई, उस वक्त मिलती थी। और जैसे मैंने किताब शुरू किया, क्योंकि ऐसे भी उससे पहले भी नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, तो किताब शुरू किया। एट वन गो एक ही किताब कंप्लीट हो गई और उसके अंदर काफ़ी सारे अमेरिका में जो ये बिज़नेस बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं उनके कहानियाँ लिखी थी। पता नहीं कहानियाँ लिखी थी किसी की स्ट्रगल, और आज कहाँ पर वो है। समबडी इज़ बाइंग एन आइलैंड, समबडी